आज हम एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि दूसरों को दुख कष्ट देने का, किसी के बच्चे को बिना उनकी माँ को पूछे अपने पास रखने का एवं साधु संतों को घृणा की दृष्टि से देखने व निंदा गाली देने का क्या परिणाम होता है। सोमिल ब्राह्मण की पत्नी लक्ष्मीवती एक दिन उपवन गई। वहाँ मयूरी के अंडे को देखा। हाथ में कुमकुम था, इसलिए अंडे को जब हाथ में लिया तो कुमकुम का रंग अंडे पर छड़ गया। फिर उसने अंडा वहीं रख दिया। थोड़ी देर में मयूरी आई। अपने अंडे को पहचान नहीं पाई क्योंकि उस पर रंग छड़ा हुआ था। परेशान सी यहाँ वहाँ अपने अंडे को ढूंढने लगी। बारिश हुई, अंडे से रंग उतरा, तब जाकर मयूरी अपने अंडे को पहचान पाई। मयूरी अंडे से 16 घंटे दूर रही। लक्ष्मीवती की एक छोटी सी गलती के कारण, कुमकुम का रंग लग जाने से। इसका फल लक्ष्मीवती को चुकाना पड़ा। अगले जन्म में अपने पुत्र से 16 साल तक दूर रहकर, यानी 16 घंटे का फल 16 साल के रूप में चुकाना पड़ा। अंडे से जब बच्चा बाहर आ गया तो लक्ष्मी ने मयूरी के प्यारे से बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई और उसे पिंजड़े में बंद कर दिया। उसे पिंजड़े में ही रखती, खिलाती पिलाती। इस बात से अनजान कि मयूरी किस दुख से गुजर रही है अपने बच्चे को देखे बिना। गांव वालों ने मयूरी का दुख देखा तो वो लक्ष्मीवती के पास आए और बोले, किसी माँ को उसके बच्चे से दूर करना ठीक नहीं है, मयूरी को उसका बच्चा लौटा दो। गांव वालों के कहने पर उसने मयूरी के बच्चे को छोड़ दिया। एक दिन लक्ष्मीवती साज श्रृंगार कर रही थी। उसी समय तपस्वी मुनि समाधि गुप्त वहां पधारे। सोमदेव ने लक्ष्मीवती से कहा, मुनि को भिक्षा दे देना, मैं जा रहा हूँ किसी कारणवश। अपने श्रृंगार में अड़चन पड़ा देख उसने मुनि को भला बुरा कहा, उन पर थूका, गालियाँ दी और कुछ दिए बिना ही घर से बाहर निकाल दिया। सच्चे साधु का इस तरह से अपमान करने के कारण उसके शरीर में 7 दिनों के अंदर कुष्ठ रोग पैदा हो गया और भयंकर दुखों को झेलती हुई वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरने के बाद उसी गांव में धोबी के घर गधी बनी। गधी के रूप में मरकर भंडूरी बनी, फिर कुतिया बनी। कुतिया के रूप में दावानल की अग्नि में जलकर वहां से नर्मदा नदी के पास मच्छी मार की पुत्री के रूप में जन्मी। उसके शरीर से भयंकर दुर्गंध आने के कारण उसका नाम दुर्गंधा रखा गया। ऐसी बच्ची को देखकर माता पिता ने उसे नर्मदा के किनारे ही छोड़ दिया। धीरे धीरे दुर्गंधा बड़ी हुई और आने जाने वाले लोगों को नौका से पार पहुंचाने लगी। संयोग से तपस्वी मुनि उसी नदी के तट पर गहरे ध्यान में लीन थे। ठंड के कारण मुनि ठिठुर रहे थे। दुर्गंधा ने मुनि के शरीर को घास से ढक दिया ताकि सर्दी से बचाव हो सके। प्रातःकाल मुनि को प्रणाम किया, उपदेश सुना। मुनि को देखते ही दुर्गंधा को लगा कि इनको पहले भी कहीं देखा है। ध्यान से सोचते सोचते उसे जाति स्मरण ज्ञान यानी पूर्व जन्म याद आ गया कि उसने किस तरह से मुनि का अपमान किया, गालियाँ दी। अपने पूर्व भव के कृत्यों का मुनि से क्षमा याचना मांगी। मुनि से श्रावक व्रत स्वीकार किए। एकांतर तप करने लगी। एकांतर यानी एक दिन भोजन एक दिन उपवास। इस तरह से लंबे लंबे तप करने के बाद अनशन कर कर देवलोक में गई और उसका अगला भव रुक्मणी के रूप में हुआ। तो ये वही रुक्मणी है जिसको 16 वर्ष अपने पुत्र प्रद्युम्न से अलग रहना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके कारण मयूरी को अपने अंडे से 16 घंटे दूर रहना पड़ा। तो जैसा हम करते हैं वैसा कई गुना बढ़कर हमारे पास फिर से लौट आता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।